और अब की बार जरूर निकाला है उन्होंने पीछे भाग देने के लाची, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गए 4 रनों के लिए और इन चौके के सहारे खाता खोलता हुआ तिलवाड़ा का और गुरु पाहेंगी का अच्छी बल्लेबाजी करना होगा, फिर बालोतरा को हराना होगा, लेकिन अच्छी उस तरह अच्छी बॉलिंग करनी। इस ओवर की सिर्फ एक गेंद फेंकी है, दूसरी बॉल लेकिन तैयार वापस महेंद्र कठारिया और लूनी नदी के तट पर स्टेडियम ज्योतिबा फूले काफी तेज हवा चल रही है, आधी भरी हवा, फिर भी इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। काफी एज में है ध्रुव पारंगी और ये सर्विस भी करते हैं राजस्थान पुलिस में, और इनका एक एग्जाम्पल भी दिया था शायद प्रकाश धोनी ने कि युवाओं के लिए शंकित है। मैं कहता हूं कि वो युवाओं को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और अगली बॉल निकाल दी है बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए, और इन चौके के साथ स्कोर पहुंच गया है 11 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। और अब अभी तक अपने कोटे में 2 चौके जड़ चुके हैं ध्रुव पारंगी। इस बीच अपने ओवर की अगली बॉल उन्होंने सिर्फ रोकने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल बीट हुए और बॉल सीधी फील्डर्स के हाथों में। कोई रनों की गुंजाइश नहीं अभी तक, एक स्कोर 11 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर तिलवाड़ा और ये एक बार फिर, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड और इन वाइड के सहारे स्कोर पहुंच गए हैं 12 रन और पहला 3 रन मिलता हुआ टीम तिलवाड़ा को। कोशिश कर रहे हैं लंबा शॉट, अब कुछ देखने को मिलेगा ध्रुव पारंगी से। ये कोशिश जरूर है, लंबे शॉट्स भी कर रहे हैं, लेकिन एम्पायर ने एक बार फिर से वाहिद दे दिया और इन वाहिद के इशारे स्कोर 13 रन। और फिर से वाइड की हैट्रिक है, 3 लगातार वाहिद दिए इन्होंने। एक बार फिर और हवा में बॉल हो सकता था, लेकिन एक के बाद फील्डर ने पकड़े, तब तक आराम से दोनों बल्लेबाज पलट चुके 1 रन के लिए। इसको 14 रन दूसरा ओवर प्रगति पर है, माफ कीजिएगा 15 रन। तेज तरार हवा चल रही है, फिर भी टूर्नामेंट का आयोजन कराया। हमासों का आभार। विजय ना गया सुरेश कलम को उपयोग करते हुए ड्राइव किया, 5 है। ओहो, हवा में है बॉल, गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन पार कर गए 4 रनों के लिए। दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का के नुकसान से तिलवाड़ा बल्लेबाजी, दोनों बल्लेबाज ध्रुव पारंगी और सुरेश अभी तक कोई बड़ा हड़बड़ा सा स्कोर नजर नहीं आया। वो चाहते हैं कि आराम से खेलें और कम से कम 100 तक का स्कोर खड़ा करें, सम्मानजनक रहेगा, क्योंकि बालोतरा की टीम काफी तकड़ी है, क्योंकि ये हमेशा अभ्यास करती रहती हैं और बाकी टीमें ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। ये जहाँ जब ट्रॉफी होती है तभी खेलते हैं, बाकी इनको ध्यान नहीं है क्या कुछ करना है। 20 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन। और उमेश ओवर की अगली गेंद
और अगर ये नीचे नहीं रहती तो फिर ये बैट पे आ जाती, लेकिन जो थोड़ी नीचे रहती इसी वजह से तो समझ में नहीं आई। और में अपने ओवर की अगली बॉल लेके तैयार, अभी तक इसको सिर्फ 20 रन है। और बढ़िया शॉट और आते हुए 4 रन जड़ दिए और इन चौके के इशारे स्कोर 24 रन। नीचे रही, पैरों पे आती हुई उन्होंने फ्लिक किया और गेंदबाजों को गेंद पार करने में कोई समय नहीं लगा और गेंद इन चौके के इशारे स्कोर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर तिलवाड़ा। रन ठीक बन रहे हैं लेकिन विकेट एक गंवा दिया अभी तक उन्होंने। और अब की बार हवा में है, नीचे आ रहे हैं और इसी के शहाती आउट। पेवेलियन दलपत वापस आते हुए 4 रन 2 गेंदे खेली, सिर्फ 4 रन। पहली गेंद पे उन्होंने चौका जड़ा और फिर से कोशिश की उन्होंने एक लंबा शॉट लेने के लिए, लेकिन बैट के नीचे हिस्से में टकराई, इनकी वजह से गेंद थोड़ी ज्यादा हवा में उड़ गई थी और नीचे फील्डर थे सुरेश ने कोई गलती नहीं की, इस तरह से दूसरा विकेट चाहता हुआ। और बीच में ये नहीं होगा। और बहुत बढ़िया ड्राइव सामने की तरफ, गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाद से 4 रनों के लिए और इन चौके के इशारे स्कोर 28 रन। 2 विकेट के नुकसान पर जिस तरह से चौके से खाता खोला था दलपत ने, हरमत ने भी खोला है लेकिन फिर वो आउट हो गए थे। मौका जरूर दे दिया था हरमत ने भी, लेकिन ये थोड़ा तेज चलते आगे तो फिर हुक्मेशनामा के लिए मौका बन सकता था, लेकिन थोड़ा एक्टिव नहीं थे इसलिए तो उन्होंने छोड़ दिया है। 3 ओवर 28 रन। कैलाश भाटी आए हैं बॉलिंग के लिए, पारी का 4था ओवर। कृष्ण भाटी काफी रिदम में नजर आ रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक। इस बार पहली बॉल और लेन से भटके वाइड दे बैठे और 4 बाई के रूप में दे बैठे और इन 5 रनों के सहारे स्कोर पहुंच गए है 33 रन। 2 विकेट के नुकसान पर तिलवाड़ा। पहला विकेट सुरेश के रूप में, दूसरा दलपत के रूप में। दोनों विकेट हुक्मेशनामा के खाते में गए। कैलाश भाटी अपने ओवर की वापिस पहली बॉल फेंकेंगे। फिर से वाइड बॉल, अभी तक एक भी बॉल नहीं फेंकी है, 6 रन खर्च कर दिए हैं और अतिरिक्त रन के इशारे स्कोर पहुंच गए है 34 रन। 4था ओवर पर कीपर अभी तक एक भी गेंद नहीं फेंकी है। और इस मैदान की बात करें तो बहुत ही अच्छा ग्राउंड है। शीतल के लिए खेला और के सारे स्कोर पहुंच गए हैं 35 रन। 2 विकेट के नुकसान पे तिलवाड़ा। अब ध्रुव पारंगी और हरमन की जोड़ी क्रीज पर है, क्या कुछ करेगी? पूरा दामोदर है, पूरा दबाव है वो कंधों पर जो है वो है ध्रुव पारंगी के ऊपर, क्योंकि वो चाहेंगे कि मैच को अंत तक लेके जाए, कम से कम 4 रनों तक का लक्ष्य दिया जाए बालोतरा को।
और सामने की तरफ खेल के सिर्फ 1 रन के लिए गए हड़मत और इन 1 रन के सहारे स्कोर 36 रन। 2 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट सुरेश के रूप में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, फिर दल पर 4 रन देख और फिर से सिर्फ 1 रन के लिए खेला तुरुपारंगी ने और 1 रन के सहारे स्कोर पहुंच गए है 37 रन। चौथा ओवर प्रगति पर है। इस तरह से खेलेंगे तो लगभग 25 रन के आसपास जाएगी, जो थोड़ा कम होगा क्योंकि बालोतरा की टीम थोड़ी तकड़ी है। और वाइड इस ओवर में 3 वाइड फेंकी अभी तक और अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज आके आए और इस गेंद को सिर्फ पुश पर किया, कोई रनों की गुंजाइश नहीं। अभी तक स्कोर 37 रन, सॉरी 38 रन और इसी के साथी एक और विकेट तिलवाड़ा को जाता हुआ हड़मत के रूप में। बैट का बाहरी किनारा और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। अब नए बल्लेबाज आए हैं अशोक हड़मत की जगह लेने के लिए। तीसरा विकेट गया है, चौथा ओवर अभी तक चल रहा है। दूरों पड़ेंगे का अभी तो कोई साथ देने वाला बल्लेबाज नहीं है। पिछले मैच में सूरज ने अच्छा साथ दिया, लेकिन अब की बार विकेट के बाद विकेट जा रहे, 3 विकेट जल्दी गए हैं, तीनों ने कुछ खास योगदान दिया नहीं है। चाहे सूरज की बात करें, चाहे दलपत, चाहे हड़मत की, ये एक दिवसीय टूर्नामेंट सही रहता है क्योंकि 7 दिन तक चलता है, फिर ज्यादा प्रभाव युवाओं पे पड़ता है क्योंकि हर चीज से वो प्रभावित होता है। और बढ़िया बॉल थी, अच्छी बॉल और गेंद उनके चार ओवर की समाप्ति के बाद तिलवाड़ा अब बॉलिंग के लिए बॉलर मालाराम कठारिया है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, ये अपनी फिरकी में फंसाते हैं। किस तरह से इनका सामना करेंगे तुरुपारंगी। अच्छी गेंद की, बैट महाना कहीं चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। बढ़िया बॉल, फिर से कोशिश की लेकिन वहां पे अच्छी फील्डिंग, कोई रनों की गुंजाइश नहीं। अभी तक स्कोर 38 रन, 5 ओवर की 2 गेंदें फेंकी हैं अभी तक। तीसरी बॉल तैयार और इसी के शहाती आउट। क्योंकि पता था ये फिर फेंकेंगे और फंसेंगे, आखिरकार तुरुपारंगी को फंसा दिया और जाल में। और इसी के शहाती चौथा विकेट जाता हुआ तिलवाड़ा का। स्कोर पर अब नए बल्लेबाज भिकाराम, काफी अनुभव है तिलवाड़ा के बल्लेबाज हैं, लेकिन अब क्रिकेट से काफी समय से दूरियां बना रखे हैं। उनको पता है कि इनसे कुछ होता नहीं है, भरपाई करने के लिए काम करना पड़ता है, इस वजह से वो क्रिकेट से दूर है, लेकिन एक समय की अच्छे बल्लेबाज थे। भिखाराम आए हैं तिलवाड़ा की ओर से, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं और सामना करेंगे मालाराम कठारिया का। मालाराम कठारिया ने तुरुपारंगी के रूप में एक बहुत ही बड़ी सफलता दिलाई अपनी टीम को। टकराने दिया भिखाराम ने और गेंद सीधी मालाराम के हाथों में, कोई रनों की गुंजाइश नहीं। अभी तक 38 रन है
और सीताराम ने हवाई फायर किए, लेकिन इस बीच अच्छा कैच लिया, बाउंड्री पे है या और इसी के साथ शानदार कैच रखा है किशन भाटी ने और मालाराम कटारिया ने दूसरी सफलता दिलाई अपनी टीम को। अगले बल्लेबाज आए हार्ड हिटर बल्लेबाज भग्गू वेगड़। लंबे स्ट्रोक लेने में माहिर है। अगर किसी की बाइक की चाबी गुम हुई है तो वो कमेंट्री बॉक्स में ले सकते हैं, आराम से वो जमे हैं। शानदार गेंदबाजी अब तक मालाराम कटारिया द्वारा। गेंदबाज कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, फिर की गेंदबाज मालाराम कटारिया और काफी भारी भरमके शरीर, लेकिन ये सिर्फ मेहनत भी जानते हैं, सब जानते हैं स्ट्रोक्स मारेंगे, कोशिश उनकी ये रहेगी। इसी के लिए तो उन्होंने आखिरी ओवर में भेजा है। अशोक को विकेट पे रहेगा पूरा का पूरा दारोमदार। अब देखते हैं अशोक विकेट और भग्गू विकेट क्या कुछ कर पाते हैं। शानदार बल्लेबाज हैं अशोक, अगर इनका बल्ला चल गया तो एक सम्मानजनक स्कोर जो कि फाइनल मैच में होना चाहिए जरूर बनेगा। एक बार फिर से किशन भाटी आए हैं बॉलिंग मार्ग पर। इस बार कट मारना चाहते थे लेकिन बीट हुए कैंसिटी कीपर के दस्तानों में। लेकिन एक बार अब सौती बाहरी आमने सामने, अब कौन जीतेगा? किशन भाटी अपने ओवर की अगली बॉल लेके तैयार। अब गेंद कम है, अब स्ट्रोक्स लगाने होंगे अशोक को या फिर स्ट्राइक चेंज करते रहना पड़ेगा। अगर आप आए मारने की कोशिश की लेकिन बैट पे आए नहीं, सीधी विकेट कीपर के दस्ताना में कोई रन नहीं। अभी तक स्कोर 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 8 बॉलें खेली है, खाता नहीं खोल पाए हैं अशोक। इस पेशे ओवर के लिए बॉल आगे आए थे, फिर से कोशिश तो की थी उन्होंने मारने की, लेकिन फिर से बीट हुए और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। अभी तक स्कोर 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर। किशन भाटी पहले ओवर में जरूर सही साबित नहीं हुए थे, फिर से बैट का बारी किनारा और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। कोई रनों की गुंजाइश नहीं। अभी तक 10 गेंदें खेली है भाई अशोक ने, अभी तक खाता नहीं खोले, कोशिश यही कर रहे हैं तो 6 रन जड़े या चौका। अगर आपकी बैट पे चौका नहीं निकल रहा है तो सिंगल के लिए है, क्योंकि अब प्रेशर आएगा और आखिरकार आगे बढ़ाए और गेंद को मार दिया है बहुत ही अच्छी तरह से 4 रनों के लिए। और इन चौके के इशारे स्कोर 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर तिलवाड़ा। 11 गेंदें खेली है, 4 रन बनाए हैं सिर्फ अशोक ने। ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन अभी तक बने हैं और इस छप्पर को तय करने के लिए उन्होंने 5 विकेट गंवा चुकी है। मालाराम कटारिया एक बार फिर से बॉलिंग का जिम्मा संभालेंगे। और भग्गू ने सिर्फ 1 रन के लिए खेला और इन 1 रन के सारे स्कोर पहुंच गए 44 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 7वां ओवर पर कीपर इस बीच दूसरी बॉल इससे अच्छी गेंद बीट किया है।
कोशिश करना जरूर है, लेकिन इस कोशिश में अभी तक सफल नहीं हुए। और मौका दिया, लेकिन इस साइड में जाके को आउट किया जाएगा। उनको पता है कि 12 गेंदें खेली है, बंदे ने सिर्फ रन बनाए हैं 5, और ये कोई टेस्ट मैच तो है नहीं। और अब की बात गैप में निकल गई है गेंद। एक बार फिर पहली बाउंड्री निकलती हुई भग्गू वेगड़ के बल्ले से निकलती हुई। शानदार चौका। तिलवाड़ा चौथी बार आमने सामने। 49 रन, 49 रन बन चुके हैं, 5 विकेट गंवा चुकी है टीम। बात कराना शॉट है, फील्डर आ रहे हैं पीछे, लेकिन अच्छी फील्डिंग इन्होंने की और इस पीछे दोनों बल्लेबाज सिर्फ 1 रन के लिए गए, और इन 1 रन की शॉट ही टीम के 50 रन पूरे। देखिए ये बल्लेबाज क्या कुछ कर रहा है अभी तक। जैसे 50 रन है, 50। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 50 रन, 5 विकेट के नुकसान पर तिलवाड़ा। सामने की तरफ मारा, पीछे फील्डर तैनात, सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा भग्गू को, और 1 रन के इशारे स्कोर पहुंच गए 51 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अब बची कुछ बॉलों पर क्या कुछ करेगा अशोक, और पहल का बारी किनारा था, कैच भी था, शायद ये आउट करना चाहते नहीं है। पंद्रह गेंद 6 रन बनाए अभी तक अशोक ने। इस 20 ओवर की अगली बॉल, और अब की बार तो शायद बैट का बारीक किनारा नहीं था, लगा जरूर था, लेकिन एम्पायर इस निर्णय से संतुष्ट नहीं, अभी तक सुरक्षित हैं अशोक। 17 बॉल 6 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं। 18 बॉल 6 रन अभी तक बनाए अशोक ने। 7 नंबर की जर्सी में जरूर है, लेकिन इस बल्लेबाज के बैट से रन नहीं आ रहे हैं। ये बहुत एक समय के अच्छे बल्लेबाज जरूर हैं, ये सीनियर स्कूल से भी टूर्नामेंट्स गए हैं जरूर, लेकिन आज कुछ खास नहीं कर रहे हैं। और अब की बार मिस फील्डिंग, और इस मिस फील्डिंग का उनको 4 रन से मुक्त। इस बीच मलाराम ओवर की अगली बॉल दौड़ना चाहते हैं। इस बीच बहुत बड़े दोनों बल्लेबाज 1 रन के लिए, और 1 रन के सारे स्कोर 56 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच हमारे बीच में बाड़मेर के बहुत ही धुरंधर बल्लेबाज भाई तरुण पवार पदार्थ के, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। चुके अभी तक 5 विकेट गंवाए हैं। मलाराम कटारिया बॉलिंग कर रहे हैं। 9वां ओवर प्रति पर है, और फिर से बल्लेबाज गए थे अशोक घुमाने के लिए, कोशिश तो उन्होंने जरूर की। अब उनकी बात करें, 20 बॉले 9 रन। रन बन चुके अभी तक ओवर की बात थोड़ा सा नीचे रही, लेकिन फिर भी बैट पे लेने में शपथ रहे। इस बीच रन आउट की अपील हो रही है, लेकिन
अंपायर ने निर्णय नहीं दिया है, लेकिन शायद वो सुरक्षित ने 2 रन आराम से पूरे कर दिए। और इसी के साथ ही 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 60 रन 5 विकेट के नुकसान पे तिलवाड़ा। माफ कीजिएगा 61 रन। और अजय भाई क्या हाल चाल? अंतिम ओवर है और 6 बॉल है और इन 6 बॉलों का किस तरह से सामना करेंगे 7 नंबर की जर्सी में अशोक। और अंतिम ओवर महेंद्र कठारिया। अभी तक 61 रन ही बने हैं, 5 विकेट गंवाए हैं। इस बीच महेंद्र कठारिया ओवर की पहली बॉल थी, लेकिन ले नहीं पाए। गेंद एक टपकाने के बाद हाथ में जब तक दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े और एक रन के इशारे स्कोर पहुंच गए हैं 62 रन। और इस बीच अशोक आ रहे हैं रिटायर्ड हट के रूप में। उन्होंने 22 गेंदों पर 10 रन बनाए। जिस तरह से वो टेस्ट की इनिंग्स खेले उस तरह से आज उन्होंने अच्छी तरह से बैटिंग जमाई। और अब नए बल्लेबाज अशोक की जगह लेना है महेंद्र गर्ग। और बीट जरूर हुए थे, लेकिन बाई के रूप में दौड़ पड़े 1 रन के लिए और इन 1 रन के इशारे स्कोर 63 रन। अच्छा माफ कीजिएगा, पहले से आया है। अब महेंद्र गर्ग बस ही कुछ ही गेंदों पर क्या खुश करेंगे, लेकिन समझ में नहीं आई और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। गेंद शेष है अपने इस इनिंग की। और इसी के साथ कुछ खास नहीं। और अब आए हैं आपके लिए थोड़ा छोटा करो, थोड़ा छोटा करो। 6 विकेट गंवाए हैं, 65 रन अभी तक बने हैं टीम के। इसको 10 ओवर के साथ बहुत कम है। बालोतरा की टीम थोड़ी तकड़ी है, इनके हिसाब से देखा जाए तो उनके बल्लेबाज जैसी फॉर्म में है। और इसी के साथ ही एक और विकेट जाता हुआ और 10 ओवर का खेल होता हुआ समाप्त। अच्छा माफ कीजिएगा, 1 बॉल बाकी है शायद, है ना? ओके बॉलिंग में तो अच्छी कुछ पिछले समय से दमखम बता रहे हैं, लेकिन बैटिंग में क्या कुछ करेंगे। लेकिन उनके सामने सिर्फ 1 बॉल की ही चुनौती रहेगी। महेंद्र कठारिया अपने ओवर की अगली बॉल लेके तैयार, हैट्रिक पर है और ये शाही हैट्रिक। एक दिवसीय मनोहर आए और वापस बोल्ड होकर पवेलियन की ओर जाते हुए प्रतियोगिता में हैट्रिक। इसी के साथ पहली इनिंग हुई समाप्त। 66 रनों का टारगेट है बालोतरा के सामने। 66 रन का टारगेट दिया है 60 बॉलें हैं बालोतरा टीम को। तिलवाड़ा टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 66 रन बनाए। जो भी इनके बल्लेबाज होंगे, आरंभिक बल्लेबाज आराम से खेल जाएंगे तो ये फिर मैच शायद 10 विकेट से भी जीत सकते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा 64 है। चौसठ रन का टारगेट है 64। हल्का सा स्टेट में ड्राइव किया, आसानी से 1 रन पूरा किया। बहुत शानदार नजारा देखने को मिल रहा है बालोतरा इस ज्योतिबा फुले स्टेडियम के अंदर। वह है प्रकाश
देखते हैं बाहर से आवाज आ रही है धोनी के छक्कों को देखने को मिलेगा। घुमाना जरूर चाहते थे लेकिन किसी प्रकार से संपर्क नहीं कर पाए। गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में पहुंची। भीलवाड़ा के जाने माने गेंदबाज सोच रहे हैं कि खेल को किस प्रकार से समाप्त किया जाए। फिर बीट हुए गेंद सीधी कीपर के दस्ताने में पहुंची। प्रकाश धोनी शानदार बल्लेबाज हैं लेकिन इस समय थोड़े फिट नज़र नहीं आ रहे हैं, थोड़े इंजर्ड थे, काफ़ी टाइम बाद खेल रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। प्रिंस एक बार फिर से तैयार। ओ बढ़िया गेंद प्लेट करना चाहते थे, बीट हुई गेंद सीधी कीपर ध्रुव फारंगी के हाथों में, कोई रन की गुंजाइश नहीं। ले चले प्रिंस प्रकाश के लिए। इस बार गैप में धोनी के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार चौका। फील्डर मौजूद लेकिन नहीं रोक पाए। गेंद पहुंची बाउंड्री से हमारे का बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम का स्कोर 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। वीडियोग्राफी जरूर हो रही है क्योंकि इंटरनेट की समस्या है। इंटरनेट नहीं है, बंद है, लेकिन कल तक आपको ये मैच यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। राज स्पोर्ट्स बालोतरा यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई परियार जो कि अभी कमेंट्री कर रहे हैं। शानदार कमेंटर एंकर, और इनका भी चैनल है परियार हब। यूट्यूब पर जाकर सर्च करें परियार हब और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आसानी से रन पूरा किया। इस बार गैप में सीधी सीमा रेखा की तरफ 1 बाउंस पर रन। प्रकाश धोनी के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। नाइस शॉट खेला भाई। दूसरा चौका लगता हुआ प्रकाश भाई धोनी के बल्ले से निकलता हुआ दंडनाता शॉट। धोनी काफी टाइम बाद ग्राउंड में लेकिन लय में दिख रहे हैं, बराबर गैप में खेल रहे हैं। शानदार क्रिकेटिंग शॉट। दूसरा चौका धोनी के बल्ले से निकलता हुआ। एक बार फिर से बढ़िया गेंद शमान दिया, कोई रन की गुंजाइश नहीं। दलपत द्वारा फील्ड किया गया और मनोहर एक बार फिर से अपनी गेंद लेकर प्रकाश भाई शांकला, धोनी के नाम से मशहूर एक समय के शानदार गेंदबाज। ओहो, बता दिया है कि एक समय के नहीं, इस समय के भी एक शानदार बल्लेबाज हैं प्रकाश। धोनी के बल्ले से निकलता हुआ शानदार 6। तीसरी बाउंड्री निकलती हुई प्रकाश भाई धोनी के बल्ले से निकलती हुई। वाह भाई, काबिल तारीफ शॉट खेला है। स्टेडियम पार पहुंचा दी गेंद को 106 मीटर का छक्का। गेंद फिर घुमाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंद सीधी कीपर के दस्ताने में पहुंची।
किया है, हल्का सा ड्राइव किया, गेंद सीधी बाउंड्री से मार्का से पार पहुंचे 4 रनों के लिए। वाह भाई, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रकाश भाई। हल्का सा सम्मान दिया गेंद को, क्योंकि लग रहा है कुछ तूफान करने वाले अगली गेंद पर। धूल भरी हवा में खेलते आनंद ले रहे आज का। एक बार फिर से बढ़िया गेंद फिश द्वारा, लेकिन शानदार तरीके से सामान दिया महेंद्र कटारिया ने, कोई रन की गुंजाइश नहीं। एक बार फिर से प्रिंस अपनी गेंदबाजी मारकर तैयार, सामना करेंगे महेंद्र कटारिया। देखते हैं इस प्रिंस के गेंद पर क्या करते हैं कुछ। लॉफ्ट अवे जरूर करना चाहते थे, लेकिन बीट हुए, कुछ समझ ही नहीं आई गेंद। एक बार फिर से खेल दिया है वहाँ पे फील्डर भग्गू वेगर द्वारा, बढ़िया फील्डिंग, कोई रन का मौका नहीं। शानदार बॉलिंग हो रही है इस बार किसी से कम नहीं, सूझबूझ के साथ में खेल रहे हैं। प्रिंस वेगर द्वारा। 10 ओवर का मैच है, फाइनल मुकाबला तिलवाड़ा वर्सेस बालोतरा के बीच खेला जा रहा है और 64 रन का टारगेट है 10 ओवर में, 60 गेंद 167 रन बनाने। इस बार खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए। शानदार गेंदबाजी की है। काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज दोनों, प्रकाश भाई धोनी और महेंद्र कटारिया इस समय क्रीज पर बॉलिंग मार्क पर हैं। प्रिंस वेगर और एम्पायर की भूमिका में हैं गौतम भाई बोस और ओम बोस, मोंगडा से बिलोंग करते हैं। बॉलिंग मार्क पर है ध्रुव भाई फारंगी, सामना करेंगे प्रकाश भाई धोनी का। कीपिंग की भूमिका निभाए शिकू सुरेश वेगर, जो कि बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए आज। फाइनल तक पहुंचाने में उनका बहुत कुछ योगदान रहा, लेकिन फाइनल में नहीं चले। इसी की वजह से स्कोर काफ़ी कम बनाए हैं। 10 ओवर में 64 रन का टारगेट, जो कि काफ़ी कम है बालोतरा टीम के सामने। ध्रुव भाई फारंगी एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से प्रकाश धोनी के लिए वहाँ पे खेल दिया है। फील्डर मौजूद दलफत द्वारा, शानदार फील्डिंग, मात्र 1 रन से संतुष्ट। और इसी एक के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 23। आए हैं महेंद्र कटारिया, हल्का सा पीछे की ओर धकेला गेंद को, तब तक आसानी से 1 रन पूरा किया। और इसी एक के सहारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 24, बिना विकेट के नुकसान पर बालोतरा। और एक बार फिर से प्रकाश धोनी के बल्ले से निकलता हुआ करारा शॉट, शानदार 6 रन के लिए। दूसरा छक्का निकलते हुआ धोनी के बल्ले से निकलता हुआ, 5 बाउंड्री लगा चुके। सिंगल डबल की तो बात ही नहीं हुई। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस, शानदार शॉट वहाँ पे, मात्र 1 रन से संतुष्ट। बढ़िया फील्डिंग वहाँ पे देखने को मिली इमारान द्वारा। का स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन।
बार फिर से महेंद्र कटारिया ने खेल दिया, वहाँ पे हरबंत द्वारा शानदार फील्डिंग, कोई रन की गुंजाइश नहीं। दोनों बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर। ऐसा लग रहा है भाई इनको पूरा भरोसा है धोनी भाई पे। और इस बार हल्का सा जरूर लगा, कोई रन का मौका नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। शानदार ओवर डाला ध्रुव भाई पारंगी ने, और अब स्ट्राइक पर है प्रकाश धोनी। चार ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 31 पर 0 विकेट के नुकसान पर मालोत्रा 64 का। गेंदबाजी का जो मालिक क्या है डीपी, और इसका सामना करेंगे धोनी भाई। का पहला ओवर धोनी भाई ने सीधा खेल लिया है मिड विकेट के ऊपर से, नीचे फील्डर मौजूद, चौका जरूर चाह था लेकिन इनकी हेल्प कर दी फील्डर ने ही। 6 रनों के लिए वाह, शानदार बहुत ही शानदार। शॉट प्रकाश धोनी के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का। टीम का स्कोर हो चुका है 37 रन। काफी लय में नजर आ रहे हैं प्रकाश भाई धोनी। 3 छक्के लगा चुके हैं धोनी। एक बार धोनी फिर भाई से है ऑफ भाई, साइड की धोनी तरफ को ऑन नहीं कर देते। और इस बार फुल टॉस गेंद, बैक टू बैक एक और चौथा छक्का। 4 रन इस बार बाउंड्री मिलेगी। मध्य से 148 प्रति घंटे। काफी खराब गेंदबाजी, वो भी प्रकाश भाई धोनी के सामने। ऐसी गेंद डालोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत ही खराब गेंदबाजी दलपत द्वारा, और उतना अच्छा शॉट प्रकाश धोनी द्वारा। लो फुल टॉस डालने का प्रयास था लेकिन कनेक्ट बराबर हुई गेंद सीधी सीमा रेखा की तरफ 4 रन के लिए। इस बीच दलपत एक बार फिर से अपनी गेंद लेकर प्रकाश धोनी के लिए। बार बढ़िया गेंद सीधी यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। हाथों से धकेला गेंद को लॉन्ग ऑफ। मात्र 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर। इस में क्रीज पर हेमेंद्र कटारिया और नॉन स्ट्राइक पर प्रकाश धोनी। मात्र 22 रनों की जरूरत। इसमें खेल दिया है हल्का वहाँ पे फील्डर ठीकाराम द्वारा शानदार फील्डिंग। मात्र 1 रन से संतुष्ट। इस समय क्रीज पर प्रकाश धोनी। 30 रन की जरूरत है भाई। इस बार खेल दिया है वहाँ पे फील्डर भग्गू वेगड़ द्वारा। बढ़िया फील्डिंग, मात्र 1 रन से संतुष्ट। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ऐसा लग रहा था चौका जाएगा। मात्र 20 रनों की गुंजाइश है। 30 में 20 और करो 20। धोनी भाई के प्रशंसक आवाज दे रहे, कुछ तारे दिखाए, रॉकेट। अब धोनी भाई को बॉलिंग मास्टर ध्रुव फारंगी सामना करके प्रकाश भाई धोनी। इसमें खेल दिया है पीछे फील्डर, और लेकिन इस बार कैच आउट। गेंद फील्डर के दस्तानों में बहुत ही सीधी। कलाइयों का जरूर उपयोग किया था। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की धोनी भाई ने। धोनी भाई आउट हो चुके हैं इस टूर्नामेंट की। ध्रुव रंगी ध्रुव फारंगी रंगी है भाई, रंगी कैसे? किशन भट्टी मुकाम तक जरूर पहुंचाया। अब
29 गेंदें बची है, 20 रनों धोनी की छोटी रनों की जरूरत है। विस्फोटक पारी का हुआ अंत। उनकी जगह आए हैं किशन भाटी, छोटे कद के बल्लेबाज हैं, शानदार हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं। देखते हैं किशन भाटी और राजू बरुआ। क्या कुछ कर पाते हैं। दुरुस्त पारेंगे एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से किशन के लिए। किशन काफी शानदार ऑलराउंडर बल्लेबाज और बॉलिंग भी शानदार करते हैं। फुल टॉस गेंद आते ही खेल दिया है मिड ऑन की तरफ। वहाँ पे फील्डर भीमाराम द्वारा शानदार फील्डिंग, 1 रन से खाता खोला किशन भाटी ने। और इस समय कृष्ण महेंद्र कटारिया सामना करेंगे दुरुस्त पारेंगे का। रनों की जरूरत कम होती गई, मात्र 19 रनों की जरूरत है अब 28 गेंदों में। ओहो, रिवर्स घुमाना चाहते थे महेंद्र कटारिया लेकिन बीट हुए। इस बीच खेल दिया है वहाँ पे फील्डर भग्गू वेगर। जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। बढ़िया थ्रो लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोके। इस समय क्रीज पर किशन भाटी और सामना करेंगे ध्रुव भाई पारेंगे। 101 रुपया मनोहर वेगर की तरफ से किशन भाटी अगर 6 लगाते हैं तो बढ़िया फील्डिंग वहाँ पे दलपत द्वारा, लेकिन 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। पूरा किया किशन भाटी ने। आए ऑन स्ट्राइक पर महेंद्र कटारिया, गेंदबाजी कर रहे हैं ध्रुव पारेंगे। और इसमें एम्पायर ओमबोस द्वारा वाइट गेंद करार दी गई। लेग स्टेप को छोड़ती हुई गेंद सीधी कीपर सुरेश वेगड़ के हाथों में। एक और एक्स्ट्रा रन के रूप में जपा। ध्रुव फारेंगी एक बार फिर से महेंद्र कटारिया को बॉल डालेंगे। बढ़िया गेंद लेकिन वहाँ पे होमेश फील्ड भिगारान द्वारा और 4 रन। 4 रनों के लिए एक बार पुनः मेघवाल समाज टीम मिलन कार्यक्रम क्रिकेट प्रतियोगिता बड़ोदरा में आप सभी का हार्दिक असीम गहराई से आप सभी का आभार और स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्ते। मात्र मात्र 12 रनों की जरूरत है। 2 छक्के लगाए चाहे 3 चौके लगाए, बात एक ही है। इस बार पटकी हुई गेंद गैप में किशन भाटी के बल्ले से निकलता हुआ शानदार शॉट। ड्राइव किया, गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए मात्र 8 रनों की जरूरत है। मात्र 8 रनों की जरूरत है अब। देखते हैं 8 रनों का सामना किस प्रकार से करेंगे गेंदबाज और बल्लेबाज। किशन भाटी एक बाउंड्री लगा चुके हैं और अब एक बार फिर से सामना करेंगे दलपत का। ओहो, इसमें पटकी हुई गेंद सीधी कीपर सुरेश वेगर के हाथों में। निकलती हुई गेंद डीपी के हाथों से सीधी कीपर के दस्तानों में पहुंची गेंद। किशन भाटी को कोई समझ ही नहीं आई किस प्रकार से निकल रही है गेंद बल्ले के नीचे से। अब देखते हैं अगली गेंद डाल रहे हैं। इस समय बढ़िया गेंद हल्के हाथों से प्लेट किया, 1 रन दौड़कर पूरा किया। क्योंकि किसी प्रकार से जल्दबाजी नहीं है, मात्र 7 रनों की जरूरत है। अगर छक्का लगाए तो मैच टाई की तरफ पे आ जाएगा। और यूट्यूब पर प्रसारण कर रहे हैं राज स्पोर्ट बड़ोदरा। आप कल यूट्यूब पर सर्च करके आप मैच अपना देख सकते हैं। और समाज सेवी एक ईमानदार नेता श्याम जी डांगी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका हार्दिक असीम गहराई से आभार, अभिनंदन। अगली गेंद ओहो सीधी कीपर के दस्तानों में पहुंची। मात्र 7 रनों की जरूरत है अब देखते हैं किस प्रकार से 7 रन बनाएंगे। अब रॉकेट लॉन्चर नासा से संपर्क करना पड़ेगा। अब लग रहा है बड़ोदरा टीम को।
किशन एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे दलफत का। अगली गेंद ओहो, बढ़िया गेंदबाजी, गेंद लगातार बीट हुए किशन। कीपर के गेंद दफ्तर सीधी में कीपर पहुंच रही सुरेश शिक्कू के हाथों में। है। समझ नहीं आ रही है किस इसी के प्रकार साथ से ओवर की समाप्ति। खेल को खत्म किया जाए। अब लग रहा है कि महेंद्र कटारिया का ही बल्ला चलेगा। इससे पहले प्रकाश भाई धोनी ने बहुत ही शानदार महेंद्र कटारिया मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के हकदार हैं। फुलटॉस गेंद सीधी सीमा रेखा की तरफ, वहां पे फील्डर भिकाराम के हाथों में और महेंद्र कटारिया की पारी का हुआ अंत। अब तक अगले बल्लेबाज आए एम्पायर का हैं कोई डिसीजन नहीं आया। कटारिया ब्रदर सुरेश बिल्कुल। कटारिया। मात्र 7 रनों की जरूरत है। गेंदें बहुत बड़ी है। सुरेश कटारिया है अगले बल्लेबाज, भीमाराम का सामना करेंगे। फुलटॉस गेंद और खेल दिया है, ग्रेट शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन से पार, 4 रन के लिए। 4 रनों के लिए मात्र 3 रनों की गुंजाइश। हमारे सुरेश भाई जो कालूराम जी नौसर राजस्थान पुलिस से, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आए। जो कि हमारे कालूराम जी सुरेश भाई आरवी के नाम से खेलते हैं। आरवी कौन है सुरेश भाई? मात्र 3 रनों की जरूरत है अब। और एक बार फिर से खतरा सा, हरमत ने कैच ड्रॉप किया, सुरेश को मिला जीवनदान और इस समय क्रीज पर। नो बॉल फ्रीट। वाह भाई, ये डिस्काउंट मिल रहा है भाई आंधी का। शानदार लुक उतारे। अब 2 रनों की जरूरत है। अब फ्रीट का फायदा भीमाराम एक बार फिर से अपनी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे सुरेश कटारिया। सीधा अमेरिका। अब देखते हैं, रॉकेट लॉन्चर करना पड़ेगा स्टेडियम पैवेलियन की और गेंद को धकेलना पड़ेगा। इस बार बढ़िया गेंद, विकेट की और ग्राउंड शॉट वाह, लेग साइड की तरफ खेला। तब तक आसानी से और इसी के साथ इस एक दिवसीय शनै मिलन खेलकूद प्रतियोगिता नमस्ते कर दिए का फाइनल मुकाबला बलोत्रा टीम ने जीता और किशन भाटी विकेटों को ले जाते हुए बीच में मनोहर, हरमत और भग्गू। और इसी के साथ बलोत्रा टीम विजेता इस फाइनल मुकाबले की। अगला समापन समारोह